आज हम आपको हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की शहादत की दास्तान सुनाएंगे जो 21 रमज़ानुल मुबारक को पेश आई। इस्लाम की तारीख़ का एक निहायत दुख और रंज से भरा तारीख़ी किस्सा जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल गम से भर जाता है। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी और रसूलुल्लाह सरकार की ज़ाते पाक ने जिनके बारे में मशहूर ये बात कही, मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुन मौलाह। लेकिन अफसोस के तारीख़ में इसी अजीम हस्ती को दायरा इस्लाम में छुपे मुनाफिकों और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश का निशाना बनना पड़ा। इस वाक़े को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें तारीख़ के कुछ पस मंज़र की तरफ जाना होगा ताकि ये बात वाज़े हो सके कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार का कातिल लानती कौन था, वो कहाँ से आया था, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ और असल हकीकत क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। तारीख़ इस्लाम में जंग जमल और जंग सफ़ैन का शुमार इस्लाम की बहुत बड़ी और अहम जंगों में होता है। इन दोनों जंगों का जिक्र इस्लाम की अजीम जंगों में किया जाता है। इन जंगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते को छोड़ दिया और इस्लाम से अलग हो गए। इस्लाम में ऐसे लोगों को खवारिज कहा जाता है। कुरान पाक में ऐसे मुनाफिक लोगों के बारे में सख्त अल्फाज आए हैं और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। उन लोगों की तादाद तकरीबन 3000 के करीब थी। ये लोग न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि दिल से भी मुनाफिक थे। उनका काम ये था कि वो लोगों को लूटते, उन पर जुल्म भी करते और लूट मार से अपनी रोज़ी कमाते थे। मुख्तसर ये कि ये लोग इंतहाई जालिम और बदकिरदार थे। उनके जुल्म से तंग आकर कुछ लोग हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, कुछ लोग इस्लाम के मुनकिर और खारिजी हैं जो हम पर जुल्म करते हैं, हमें लूटते हैं और हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। जब हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने यह बात सुनी तो आपने अपने लश्कर को हुक्म दिया, तैयार हो जाओ, हमें जंग के लिए रवाना होना है। चुनाचे लश्कर तैयार हुआ। तारीख़ बताती है कि तकरीबन 11,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर के साथ हज़रत मौला अली रवाना हुए। रास्ता सहराई और पथरीला था, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कई दिन सफ़र करते हुए गुजर गए। एक दिन ऐसा आया कि लश्कर के पास पानी ख़त्म हो गया। सिपाहियों ने आकर अर्ज़ किया, या मौला, पानी ख़त्म हो गया है और हमें शदीद प्यास लगी है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चलो पानी का इंतज़ाम करते हैं। कुछ सफ़र करने के बाद आपने लश्कर के एक सरदार को बुलाया और फरमाया, वो सामने जो मंदिर नज़र आ रहा है और उसके पास एक कुटिया है, वहाँ जाओ और अंदर से जो भी निकले उससे पानी तलब करो। वो सरदार गया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक हिंदू बुजुर्ग बाहर आए। सरदार ने कहा, हमें पानी चाहिए। बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो? सरदार ने जवाब दिया, हम मुसलमान हैं और जंग के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, अपने सरदार को बुलाओ। जब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए तो उस बुजुर्ग ने कहा, आप जंग पर ना जाएं, मुसलमानों का सितारा गर्दिश में है। हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम सितारों की बात करते हो, मैं वो भी जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर फरमाया, बताओ तुम्हारे पांव के नीचे क्या है? उसने कहा, कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, तुम्हारे पांव के नीचे खजाना है। जब जमीन खोदी गई तो वाकई वहां खजाना निकल आया। फिर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर हूं और मुसलमानों का मददगार हूं। ये देखकर वो हिंदू बुजुर्ग हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ करें, मेरे पास पानी नहीं है, हम लोग खुद यहां से दूर जाकर पानी लाते हैं। ये सुनकर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, यहां पानी मौजूद है। फिर आपने अपनी तलवार जुल्फ़िकार से ज़मीन पर ज़रब लगाई तो ज़मीन से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। ये मोजज़ा देखकर उस हिंदू बुजुर्ग ने एक तारीख़ी जुमला कहा, शाह मर्दां शेर यज़दां, कुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार। जब सब लश्कर ने पानी पी लिया तो फिर आपने उस पानी का चश्मे के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी फेंकी तो वो चश्मा फिर से बंद हो गया।
उसके बाद लश्कर आगे बढ़ा और दुश्मनों के साथ जंग हुई। उस जंग में तकरीबन तमाम खारजी मारे गए, सिर्फ 8 लोग बच निकले। उन्हीं में से एक बदबख्त शख्स था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानती। उसी शख्स ने बाद में हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया, जबकि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से 6 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। इन बच जाने वाले लोगों ने मिलकर साजिश की कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया जाए। ये काम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के ज़िम्मे लगा। वो कूफा पहुंचा। उसने देखा कि लोग हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफे पेश कर रहे हैं। उसने एक तलवार खरीदी और उस पर इंतहाई जहरीला जहर लगा दिया और खुद भी तोहफा लेकर बारगाह अली में हाजिर हो गया। जब उसने तलवार पेश की तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नज़र तलवार पर डाली और फिर उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, नहीं, तुम इसे वापस ले जाओ। उसने कहा, या मौला, सबके तोहफे कबूल कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम जिस काम के लिए आए हो वो पूरा करो। अगर मैंने ये तोहफा ले लिया तो तुम अपना काम कैसे करोगे? सुभान अल्लाह, क्या अजीम हस्ती थी हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको पहले ही सब मालूम था, लेकिन ये बात सिर्फ अहले इश्क ही समझ सकते हैं। इस लानती ने आप सरकार से अर्ज की कि सरकार, आप फिर मुझे यहां किसी काम का हुक्म लगा दें। फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लानती से फरमाया, तुम ऐसा करो कि आज से मैं तुम्हें कूफा में पहरेदारी की नौकरी देता हूं। चुनाचे इस लानती ने पहरेदारी की नौकरी शुरू कर दी और मौके की तलाश में लग गया। फिर एक दिन 13 रमज़ानुल मुबारक को जुमा का खुतबा देते हुए हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा किया और फरमाया, इस महीने ने कोई मेरी दाढ़ी को खून से रंग देगा। उसी महफिल में वो लानती अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी मौजूद था। वो खड़ा हुआ और बोला, या मौला, वो कौन है जो आपके साथ ये जुल्म करेगा? मुझे हुक्म करें, मैं उसी वक्त उसका सर कलम कर देता हूं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अली हूं, जब तक कोई गुनाह ना करे मैं उसे सजा नहीं देता, लिहाजा तुम बैठ जाओ। ये बात सुनकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। तब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों शहजादों से फरमाया, बेटो, अल्लाह की यही रज़ा है। उसके बाद एक दिन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानती रात के वक्त पहरा दे रहा था। उसने देखा कि एक नाचने वाली हुसीन औरत वहां से गुजर रही है, मगर उसने निहायत गैर मामूली और नंगा लिबास पहना हुआ था। वो हैरान हुआ और उस औरत के हुस्न में मुब्तला हो गया। वो उसके करीब गया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बताओ तुम्हारी क्या शराइत है? उस औरत ने कहा, मेरी 3 शराइत हैं। पहली शर्त, हक मोहर में मुझे 2000 दीनार चाहिए। दूसरी शर्त, मुझे एक लौंडी चाहिए। तीसरी शर्त, उस मलून औरत ने ये रखी, मुझे हज़रत अली इब्न तालिब का सर चाहिए। अल्लाह अकबर। ये बात सुनकर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानती ने कहा, अगर मैं तुम्हारी तीसरी शर्त पूरी कर दूं तो क्या पहली 2 शराइत माफ हो जाएंगी? उस औरत ने कहा, हां, पहली 2 शराइत तुम्हारे लिए माफ है। उसने कहा, ठीक है, हाथ मिलाओ, मैं भी इसी काम को मुकम्मल करने के लिए कूफा आया हूं। ये सुनकर उस औरत ने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम लानती को अपने 2 कज़नों से मिलवाया और कहा, इस काम में ये दोनों तुम्हारा साथ देंगे। चुनाचे इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो उस काम को इकट्ठे अंजाम देंगे। यूं वक्त गुजरता गया और फिर 19 रमज़ानुल मुबारक आ गया। लेकिन 19 रमज़ान की रात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी प्यारी साहबजादी हज़रत पाक बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ़ फरमा थे। आप सरकार कभी सहन में जाते और कभी कमरे में चले जाते हैं और बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। पाक बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, बाबा जान, क्या बात है? आपने फरमाया, बेटा, रात भी वही है, चांद भी वही है, मगर मैं किसी आदमी को देख रहा हूं, वो नजर नहीं आ रहा। फिर आप सरकार ने पाक बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक को चूमा
और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ सर पर सजाया और मस्जिद की तरफ रवाना हुए। रास्ते में घर की बतखें आपके कपड़ों से लिपट गईं। पाक बीबी उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाती वस्सलाम उन्हें हटाने लगी तो आपने फरमाया, बेटा उन्हें मत रोको, ये अपने मालिक को जाता हुआ देख रही हैं। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में पहुंचे तो वहां कातिल पहले से मौजूद थे। एक कातिल मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा था और दूसरा मस्जिद के दरवाजे के अंदर की तरफ मौजूद था। जब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लानती सफ़ों के दरमियान छुप कर सो रहा था। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास गए और उसे जगाकर फरमाया, उठो, तुम्हारा काम मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज़ान दी और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हो गए। जब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में गए तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लानती ने ज़हर आलूद तलवार से आपके सर मुबारक पर वार कर दिया। उस वक्त हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक लबों से ये अल्फाज निकले, काबे के रब की कसम, आज अली कामयाब हो गया। जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे कातिल को कत्ल ना करना, अगर बदला लेना भी हो तो सिर्फ एक ही ज़र्ब लगाना, क्योंकि उसने भी मुझ पर एक ही ज़र्ब लगाई है। फिर जब आप सरकार के लिए शरबत लाया गया तो कुर्बान जाऊं, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, बेटा ये शरबत मेरे कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम को दे दो। वो लानती भी उस वक्त वहां मौजूद था और बहुत ज्यादा खौफज़दा और घबराया हुआ था। किस्सा मुख्तसर ये कि 19 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक पर ज़हर आलूद तलवार से ज़र्ब लगाई गई। चूंकि इस तलवार पर इंतहाई जहरीला जहर लगा हुआ था, इसलिए इस ज़र्ब का जहर आपके जिस्म मुबारक में फैल गया। फिर उसी जहर के असर की वजह से 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। दुरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हमने इस शहादत के किस्से को बड़े अदब के साथ तारीख के मुताबिक सुनाया है। अगर किसी किस्म की कोताही या तादाद की गलती हो गई हो तो हम माजरत ख़्वाह हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।